हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्ता एम्पायर्स। गुप्ता एम्पायर में हम चंद्रगुप्त वन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, समुद्रगुप्त के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और चंद्रगुप्त टू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो गुप्ता एम्पायर के 3 रूलर्स जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुमारगुप्त एंड सिकंदगुप्त के बारे में और साथ ही साथ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इनको क्या क्या टाइटल्स मिले हैं वो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो गुप्ता एम्पायर की अगर हम बात करें तो गुप्ता एम्पायर के जो मेजर रूलर्स हैं वो ये 5 रूलर्स ही हैं। कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त एंड सिकंदगुप्त, राइट। तो इन 5 के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 आ जाता है, देन कुमारगुप्त एंड सिकंदगुप्त। तो इस तरह से CSCKS, तो आप इसको याद कर सकते हो। तो आज हम शुरू करते हैं कुमारगुप्त से। कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो था 415 AD से लेकर 455 AD तक का, राइट। तो जो कुमारगुप्त थे इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड करी थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट। तो लॉर्ड कार्तिकेय के ये पूजा करते थे जो कुमारगुप्त थे। तो कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड था, इनका जो लास्ट ईयर था रेन का, इनके जो रूल का लास्ट ईयर था, तो उस टाइम पे हुनास ने इन्वेड किया। हुनास कौन थे? हुनास एक तुर्को मंगोल ट्राइब था जिन्होंने अटैक किया कुमारगुप्त के टाइम पे। जब कुमारगुप्त का लास्ट ईयर था तो उस टाइम पे हुनास ने इन्वेड किया। हुनास कौन थे? तुर्को मंगोल एक ट्राइब है। तो इसी टाइम पीरियड के दौरान जो कुमारगुप्त थे उनकी डेथ हो जाती है। जब हुनास ने अटैक किया तो उसी अटैक में कुमारगुप्त की डेथ हो जाती है और उसके बाद आते हैं सिकंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद कौन आते हैं? सिकंदगुप्त। तो सिकंदगुप्त का टाइम पीरियड है 455 AD से लेकर 467 AD तक का। अब हुनास का अटैक चल रहा है, तो हुनास के अटैक के टाइम पे जो कुमारगुप्त थे उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद आते हैं सिकंदगुप्त। सिकंदगुप्त ने 2 बार हुनास को हराया, राइट। तो इन्होंने अटैक किया हुनास ने, तो हुनास के अटैक का इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया 2 बार। किन्होंने? सिकंदगुप्त में। तो इसीलिए ये जो सिकंदगुप्त थे इनको टाइटल दिया गया विक्रमादित्य का। कौन सा टाइटल दिया गया इनको? विक्रमादित्य का टाइटल इनको दिया गया सिकंदगुप्त का, जो कि भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। और जो सिकंदगुप्त थे इन्हीं के टाइम पीरियड के टाइम पे सुदर्शना लेक को भी रिपेयर किया गया। सुदर्शना लेक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी स्टेट में है सुदर्शना लेक? तो सुदर्शना लेक है हमारी गुजरात स्टेट में। कौन सी स्टेट में है ये? गुजरात स्टेट में है। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में सुदर्शना लेक की रिपेयर करी गई और इन पे एम्बैंकमेंट्स बनाए गए फ्लड्स को रोकने के लिए। अब जो हुनास थे वो कंटिन्यूसली अटैक किए जा रहे थे। अब हुनास के कंटिन्यूस अटैक की वजह से धीरे धीरे जो इकोनॉमी थी वो क्या हो गई? वीक हो गई। और उसके बाद जब सिकंदगुप्त की डेथ होती है तो इनकी डेथ के बाद जो गुप्ता एम्पायर है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ सिकंदगुप्त, राइट। अब हम बात करते हैं गुप्ता किंग्स के टाइटल की कि कौन से किंग को कौन सा टाइटल दिया गया था। तो पहले जो श्रीगुप्त है, जिनको माना जाता है कि फाउंडर है गुप्ता एम्पायर के, तो इनको टाइटल दिया गया अधिराजा का और महाराजा का। अधिराजा का और महाराजा का। फिर इन्हीं के बेटे आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच को महाराजा का टाइटल दिया गया था। और फिर आते हैं चंद्रगुप्त 1। चंद्रगुप्त 1 कौन थे? ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। जो चंद्रगुप्त 1 थे ये रियल फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के और इनको टाइटल दिया गया महाराजा अधिराजा का। महाराजा अधिराजा का। श्रीगुप्त घटोत्कच जो थे इनको महाराजा का टाइटल मिला था और चंद्रगुप्त 1 को कौन सा टाइटल मिला? महाराजा अधिराजा का, राइट।
उसके बाद आए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कौन सा टाइटल दिया गया? सर्वराज अशेष्टा का। कौन सा टाइटल दिया गया? सर्वराज अशेष्टा का और कविराज का टाइटल दिया गया समुद्रगुप्त को, राइट। फिर आते हैं चंद्रगुप्त टू, इनको विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया। और उनके बाद आए कुमारगुप्त, इनको महेंद्रदित्य और शक्रदित्य का टाइटल दिया गया था। और लास्ट रूलर सिकंदगुप्त जो थे, इनको विक्रमादित्य और करमदित्य का टाइटल दिया गया था, राइट। तो टाइटल्स जो है ना सारे के सारे ही ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की। गुप्तास के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करती थी? जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड थी। डिसेंट्रलाइज्ड थी मतलब जो अलग अलग रूलर थे वो अपने हिसाब से अपना काम चलाते थे। डिसेंट्रलाइज्ड थी, कोई एक सेंट्रलाइज्ड किंग नहीं था जो कि पूरे के पूरे जो इंडिया का जो नॉर्दर्न इंडिया है उसको कंट्रोल कर रहा था, ऐसा नहीं था। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, अपने अपने किंगडम पे अपना अपना रूल चल रहा था। क्वासी फेडरल करेक्टर था। क्वासी फेडरल मतलब पूरी तरह से फ्यूडल। क्वासी फ्यूडल मींस कि प्रॉपर्ली फ्यूडल जो सिस्टम था वो नहीं चल रहा था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम में एक रैंकिंग होती है जिसमें क्या होता है कि जो हायर रैंक वाले होते हैं वो लोअर रैंक वालों को प्रोटेक्ट करते हैं और इन रिटर्न जो लोअर रैंक वाले होते हैं वो हायर रैंक वालों को सर्विसेज देते हैं। जो मेडिवल टाइम पीरियड था उसी टाइम पे ये फ्यूडल सिस्टम जो था प्रेवलेंट था। और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन सा सिस्टम था? क्वासी फ्यूडल। प्रॉपर्ली फ्यूडल सिस्टम उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था। और जो गुप्ता किंग्स थे उनको अलग अलग टाइटल दिए गए, जैसे कि परमेश्वर, महाराजा, अधिराजा, प्रबंधकरा का, जैसे अलग अलग इनको टाइटल दिए गए थे। और इन्हीं के टाइम पीरियड में जो कुमारास हैं उनको अपॉइंट करने का जो एक प्रैक्टिस थी वो शुरू हुई थी। कुमार क्या होते हैं? कुमार होते हैं क्राउन प्रिंस। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में क्राउन प्रिंस को अपॉइंट करने का जो सिस्टम था वो शुरू हुआ था। गुप्ता जो एम्पायर है इन्हीं के टाइम पीरियड में। अब जो किंग होते थे, जो किंग होता था, किंग की हेल्प करने के लिए जो राजा था, राजा की हेल्प करने के लिए होते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनको नाम दिया गया मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का। तो किंग की हेल्प के लिए जो लोग होते थे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, उनको क्या बोलते थे? मंत्री परिषद और मंत्री मंडल, राइट। तो ये मेंशन कहां पे है? प्रयाग प्रशास्त्री में ये बातें सारी मेंशन है कि जो किंग की हेल्प करते थे उनको मंत्री मंडल और मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता था। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पौरा क्या है? ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पौरा ये एक काउंसिल थी। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पौरा क्या है? ये एक काउंसिल थी जो कि सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ध्यान रखती थी। अब ये जो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन होती थी इसके अंदर जो काउंसिल होती थी, इस काउंसिल का एक होता था प्रेसिडेंट। ये जो काउंसिल थी इस काउंसिल का एक प्रेसिडेंट होता था। प्रेसिडेंट होता था सिटी कॉर्पोरेशन का। काउंसिल के अंदर ये जो काउंसिल थी, काउंसिल के अंदर एक प्रेसिडेंट था सिटी कॉर्पोरेशन का और चीफ रिप्रेजेंटेटिव था गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स का। जो मर्चेंट्स का एक ग्रुप था उसमें एक चीफ रिप्रेजेंटेटिव होता था और आर्टिसंस का रिप्रेजेंटेटिव होता था और चीफ अकाउंटेंट होता था, राइट। तो ये है पूरा का पूरा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें कुछ लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी होते थे, राइट। अब बात करते हैं मिलिट्री की। मिलिट्री की बात करें तो जैसे कोई वॉर होती है तो उस टाइम पे क्या होता था? जो कवेलरी होती थी, कवेलरी क्या होता है? घुड़सवार। कवेलरी क्या होता है? घुड़सवार। तो सबसे आगे फोर फ्रंट में सबसे आगे क्या होता था? कवेलरी घुड़सवार होते थे और उनके पीछे होते थे चैरियट्स जो रथ पे चलते थे, राइट। आर्मी मिलिट्री चैरियट्स पीछे होते थे और कवेलरी आगे होती थी। और जो गुप्ता एम्पायर है इनके पास एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी, राइट। और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो फ्यूडल थी। फ्यूडल मींस के जो मिलिट्री थी उसमें हायर रैंक के भी लोग थे और लोअर रैंक के भी लोग थे, राइट। तो इसमें एक प्रॉपर
रैंकिंग था, एक हायरार्की थी कि एक लोअर रैंक है, उसके ऊपर रैंक वाले लोग हैं, उसके ऊपर रैंक वाले लोग हैं, तो प्रॉपर एक रैंकिंग सिस्टम चलता था आर्मी में, मिलिट्री के अंदर, राइट। फिर एक टर्म आती है सेन भक्ता। सेन भक्ता क्या था? सेन भक्ता ये एक तरह का टैक्स था जो उस टाइम पे लगाया जाता था। किस तरह का टैक्स था? इसमें क्या होता था, इसमें जो आर्मी होती थी वो जिस जिस जगह से पास करती थी, जहां से आर्मी पास करती थी, तो वहां पे जो लोग रहते थे वो लोग उस आर्मी को खाना खिलाने का काम करते थे। तो आर्मी की जितनी भी जो बेसिक नीड्स होती थी उनको पूरा करने का काम वहां के लोग करते थे, जिसको बोलते थे सेन भक्ता। ये एक तरह का आप बोल सकते हो कि लोगों पे टैक्स था कि जो आर्मी जहां से गुजर रही है, जहां से पास कर रही है, तो वहां के जो लोग हैं वो उस आर्मी की देखरेख करेंगे, उनके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, राइट। फोर्स्ड लेबर की बात करें तो आर्मी के अंदर फोर्स्ड लेबर चलती थी कि आर्मी में अगर किसी को काम करना है तो करना ही है, ऐसे उसकी कोई मर्जी नहीं पूछी जाती थी कि हाँ अगर कोई चाहता है कि मुझे आर्मी में नहीं करना काम तो उसको छोड़कर जाने की परमिशन नहीं थी। तो फोर्स्ड लेबर रॉयल आर्मी में उस टाइम पे चलती थी। रेवेन्यू, रेवेन्यू में जो मेजर सोर्स था रेवेन्यू का, जो स्टेट की इनकम का मेजर सोर्स था वो क्या था? वो था लैंड रेवेन्यू। इनकम का मेजर सोर्स उस टाइम पे क्या था? लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मेजर सोर्स था इनकम का, और इसमें भी टैक्स लगाया जाता था। इसमें क्या होता था? लैंड रेवेन्यू कितना देना पड़ता था लोगों को? 1/4 से लेकर 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जितनी भी प्रोडक्शन होती थी उसका 1/4 से लेकर 1/6 तक लैंड रेवेन्यू उनको देना पड़ता था, पे करना पड़ता था, और टैक्सेस उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई होते थे। जो गोल्ड कॉइन्स थे, बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन्स उस टाइम पे चल रहे थे, सर्कुलेशन में थे, और इनको नाम दिया गया था दिनार्स। गोल्ड कॉइन्स को क्या बोलते थे? दिनार्स। गोल्ड कॉइन्स को नाम दिया गया दिनार्स का, और सिल्वर कॉइन्स जो थे इनको नाम दिया गया रुपए कास का, राइट। सिल्वर कॉइन्स रुपए कास और गोल्ड कॉइन्स दिनार्स, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड देयर हेड्स। कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को क्या नाम दिया गया और उनके हेड को क्या बोलते थे? प्रोविंस, प्रोविंस होता है ना, जैसे स्टेट होती है, प्रोविंस क्या होता है? स्टेट। प्रोविंस मींस स्टेट, तो इसको बोलते थे भुक्ति। प्रोविंस को क्या बोलते थे? भुक्ति। और भुक्ति का जो हेड होता था उसको नाम दिया गया था उपारिका। भुक्ति का जो हेड था वो कौन था? उपारिका। डिस्ट्रिक्ट को विषयास बोलते थे, और विषयास का हेड था विषयपति। सब डिस्ट्रिक्ट के आगे की जो यूनिट होती थी सब डिस्ट्रिक्ट, उसको बोलते थे नगर, और नगर का हेड था नगरपति या फिर पुरपाला। और विलेज को ग्राम बोलते थे और इसका हेड था ग्रामिका, राइट। तो प्रोविंस स्टेट आ गई, स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट आ गए, और ये जो सब डिस्ट्रिक्ट है इनके अंदर छोटे छोटे विलेजेस आ गए। ये है अलग अलग यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की। महाप्रतिहारा, महाप्रतिहारा का क्या काम था? महाप्रतिहारा कौन था? चीफ यूजर ऑफ रॉयल पैलेस। एक तरह के में आप बोल सकते हो कि जो रॉयल पैलेस होता था वहां पे एक अटेंडेंट का काम करता था महाप्रतिहारा। अटेंडेंट मींस कि रॉयल पैलेस में जो लोग आ रहे हैं उनको बताना कि कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे नहीं बैठना है, तो उनको गाइड करने का, उनको अटेंड करने का काम होता था महाप्रतिहारा का। दंडपशिका कौन था? दंडपशिका कौन होता था? चीफ ऑफिसर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट का जो चीफ ऑफिसर था उनको बोलते थे दंडपशिका। और महाप्रजापति होता था एलिफेंट कॉर्प्स का चीफ ऑफिसर ऑफ एलिफेंट कॉर्प्स महाप्रजापति। विनय स्थिति स्थापक ये कौन था? ये था चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस अफेयर। रिलीजन से रिलेटेड जो भी है तो उसका जो चीफ ऑफिसर होता था उसको बोलते थे विनय स्थिति स्थापक। महाशिवापति होता था चीफ ऑफ कवैलरी का चीफ। महादंड नायका ये होता था मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, right? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.